हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए, ये गद्यांश का तीसरा वीडियो है और दूसरा गद्यांश है। एक वीडियो में मैंने बताया था कि गद्यांश का परिचय, कि गद्यांश में से क्या क्या से प्रश्न कर सकता है और क्या रहने पर उसका जवाब क्या मिलेगा। ठीक, चलिए उसके बाद एक गद्यांश कराया था और ये दूसरा गद्यांश है। देखिए, सबसे पहले गद्यांश बनाने के लिए फिर से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले गद्यांश बनाने के लिए देख लीजिए कि प्रश्न किस चीज से पूछ रहा है। अगर किम से पूछ रहा है तो उसका जवाब किम के रूप में ही दीजिएगा। अगर उसमें प्रथमा विभक्ति है तो उसका जवाब प्रथमा विभक्ति में। अगर इसमें द्वितीया है तो द्वितीया में, तृतीया है तो तृतीया में, तृतीया के बहुवचन है तो तृतीया के बहुवचन। जिसमें प्रश्न पूछता है किम से उसमें जवाब दीजिएगा। उसके अलावा भी बताया कि वीडियो जो है गद्यांश का फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें सारा चीज बताया गया है। ठीक, चलिए आइए। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको हिंदी करने आना चाहिए। सबसे प्रमाणिक बात यही है। अगर हिंदी नहीं करने आता है तो उस शब्द को हम जस का तस छोड़ देंगे। जहां तक हिंदी आता है आपको इस गद्यांश में, जहां तक हिंदी आता है, जहां तक हिंदी आता है उसी को वहां तक हम करेंगे और बाकी जितना का हिंदी नहीं आता उसको हम मान लेंगे कि वही शब्द लिखा है। 50% ऐसे पकड़ा जाता है। और देखिए हम आपको करा रहे हैं इसमें, जैसे लिखा है सर्वेषु सर्वेषु धनेषु विद्या धनम एव प्रधानम मन्यते। सभी धनों में विद्या धन ही प्रधान माना जाता है या मानते हैं। विद्या एव जना जानन्ति यत् कि कर्तव्यम किम च अकर्तव्यम। विद्या ही लोगों को जानता है कि क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, अनया एव ज्ञाते यत् किम उचितम अस्ति किम च अनुचितम। इससे ही ज्ञात होता है। इससे किससे, मतलब विद्या धन से, इससे ही ज्ञात होता है कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। उचित क्या है और अनुचित क्या है। ठीक, उसके बाद कहता है विद्या धनेन एव वयम जानीमः यत् कः सन्मार्ग अस्ति कः च कुमार्ग। विद्या धन से ही हम लोग जानते हैं कि कौन सत्मार्ग है, सही रास्ता है। सन्मार्ग मतलब सत्मार्ग हो जाता है, सही रास्ता है, और कौन गलत रास्ता है, कुमार्ग। विद्या एवं मनुष्य संसारे सम्मानम प्राप्नोति। विद्या धन से ही मनुष्य संसार में सम्मान प्राप्त करता है। विद्या धनाय वारम वारम नमः। विद्या धनाय वारम वारम नमः। चलिए, तो आपको सबसे पहले हमने हिंदी लगाया तो तीसरा प्रश्न पर डायरेक्ट पहुंचते हैं। तो मैंने हिंदी लगाया तो इस बात से स्पष्ट हुआ कि इसमें क्या है, इसका समुचित शीर्षक जो है क्या दिलाएगा। सबसे पहले अगर देख लीजिए तीसरा प्रश्न है तो पढ़ने के क्रम में उस प्रश्न को सीधा हल कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए आसान होगा। जिस समय पढ़े रहते उसे नहीं याद रहता है। आइए, अगर आपको नहीं समझ में आता है हिंदी, मैं तो समझ गया और आप भी सुने तो आप भी समझ गया। अगर आपको मान लीजिए नहीं समझ में आता है तो इसका शीर्षक कैसे ढूंढे। तो इसका शीर्षक ढूंढने के लिए सबसे पहले देखिए, मैंने कहा था उस वीडियो में भी कहा था, देख लीजिए किस शब्द का सबसे अधिक बार रिपीटेशन है। सर्वेषु धनेषु विद्या धनम एक प्रधान मानते थे। एक आ गया कि विद्या धन, ठीक कर लीजिए। विद्या, फिर विद्या आ गया। जना जानन्ति यत् कर्तव्यम अकर्तव्यम अन्य ज्ञाते किम उचितम अनुचितम। विद्या धन, फिर विद्या धन। अलग बात है कि इसमें विभक्ति अलग अलग लगा है, परंतु इसमें सारा के सारा विद्या पुराना है। ठीक, उसके बाद आगे चल जाइए। यहाँ देख लीजिए विद्या इतना बार रिपीट किया। यहाँ देख लीजिए विद्या इतना बार रिपीट किया था। जो शब्द अधिकांशतः, लेकिन देख लीजिएगा कि उसके बारे में कहा जाए, जो शब्द अधिकांशतः रिपीट होता है, इसका मतलब, हालांकि 95% सही मान सकते हैं इसको, ये इसका मतलब उसका समुचित शीर्षक वही हो जाएगा। उसका मतलब उसका समुचित शीर्षक वही हो जाएगा। ऐसे आप पढ़ के हिंदी लगाइए, उसका सबसे सटीक तरीका वही है, परंतु आप इसे भी अनुमान लगा सकते थे। इसका आप लिख सकते हैं विद्या धनम या सर्व विद्या धनम या सर्वधनम विद्या, ये भी कर सकते हैं। एक हो गया तीसरा।
आ जाएगी। फिर आ जाइए एक पद उत्तरम में लिखा कहता है, सॉरी उत्तर देने के लिए कहता है एक पद में, एक पद का मतलब हो गया एक शब्द। आपको पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि एक पद का मतलब एक शब्द और एक पद दोनों बात एक ही है, ठीक। मतलब एक लकीर पर जितना खींचा सके, जितना बड़ा रहे या छोटा रहे शब्द। अगर मान लीजिए दो शब्द को देना है जवाब, एक साथ नहीं लिख सकते, तो उसको बीच में ना हम हाइफन देके, हाइफन जो होता है एरो के निशान हल्का सा, उसको दे के हम कर सकते हैं, ठीक। देखिए किम धनम मन्यते, किम धनम प्रधानम मन्यते। किम से प्रश्न पूछ रहा है तो इसका जवाब जो है, किम से प्रश्न पूछ रहा है तो सर्वेषु धनेषु विद्या धनम प्रधानम मन्यते। तो कौन से, इसका मतलब क्या, कौन धन प्रधान माना जाता है, तो विद्या धनम। यहाँ प्रथमा के एक वचन है, इसीलिए इसका भी आंसर हो जाएगा प्रथमा के एक वचन। तो हो जाएगा क्या आंसर, विद्या धनम हो गया। बस इतना ही आंसर हो गया इसका। कया, अगला लिखिए, कया मनुष्य सम्मानम प्राप्त होती है। इसमें तृतीया है, किम का तृतीया लगा हुआ, कया तृतीया लगा है, किम भी होता है, परंतु ये स्त्रीलिंग है इसलिए कया लगा है, पुल्लिंग रहता था किम होता था। तो यहाँ पूछता है कया मनुष्य सम्मानम प्राप्त होती है, किससे मनुष्य सम्मान प्राप्त होती है, किससे मनुष्य को सम्मान प्राप्त होती है, ठीक। तो किससे कहता है, तो यहाँ देखिए विद्या एवं मनुष्य संसारे सम्मान प्राप्त होती। बच्चा संसारों मार सकता है, गड़बड़ बात है, किससे, तो विद्या से। तो विद्या लिख सकते हैं आप। अब इसका आंसर या तो विद्या लिख सकते हैं, या आपकी इच्छा है तो लिख सकते हैं विद्या लिख सकते हैं, विद्या या विद्या से, ठीक। हालांकि ये सबसे अच्छा है। आ जाइए उसके बाद कहता है पूर्ण वाक्य वाला। देखिए ये सब एक एक अंक का है, ठीक, एक एक अंक का है, ये एक अंक का है, ये भी एक अंक का है, और जितना भी पूर्ण वाक्य वाला है ये 2 अंक का है। इधर भी देख लीजिए ये पूर्ण वाक्य है तो 2 अंक का है, ठीक। आ जाइए अब देखते हैं इसमें पूर्ण वाक्य, विद्या किम ज्ञान थे, तो विद्या से क्या ज्ञान होता है, विद्या से क्या ज्ञान होता है। तो सबसे पहले क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह और प्रश्न पूछने वाला दोनों शब्द को हटा देंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह है और प्रश्न पूछने वाला दोनों शब्द जो है, उस दोनों शब्द को हटा दीजिए, और उसके बाद उसके जगह पर क्या डलाएगा आपको पता है। जैसे इसके जगह पर पूर्ण विराम डाला जाता है, और इसके जगह पर क्या डलाएगा, इसके आधार पर देखा जाएगा। विद्या किम ज्ञाते, विद्या से क्या ज्ञान होता है, तो देख लीजिए लिखा है सर्वेषु धनेषु विद्या धनम एक प्रधानम मन्यते, विद्या एक जाना जानन्ति यत् किम कर्तव्यम किम च अकर्तव्यम अन्या एव ज्ञाते। इससे ज्ञात है कि किम उचितम अस्ति किम च अनुचितम। इसका मतलब इससे ज्ञान होता है, विद्या से क्या ज्ञान होता है, इसका उत्तर लिख रहे हैं। विद्या ज्ञाते यत् किम च उचितम। हालांकि आपके मॉडल सेट में इसका आंसर दूसरा दिया हुआ जो कि गलत है, उचितम अनुचितम या विद्या ज्ञाते यत् किम च उचितम अनुचितम। विद्या से ज्ञात होता है कि क्या उचित है, उचितम अस्ति अनुचितम। विद्या से ज्ञात होता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। किम च अनुचितम हो गया इसका आंसर। विद्या ज्ञाते यत् किम च उचितम अस्ति किम च अनुचितम, क्या उचित है और क्या अनुचित है, हो गया। देख लीजिए दूसरा, देख लीजिए प्रश्न इसका कहता है सर्वेषु धनेषु विद्या धनम कथम प्रधानम मन्यते। तो सबसे पहले कथम को और इसको हटाना, पांचवी जस का पद लिख देना है। सर्वेषु धनेषु विद्या धनों में, सभी धनों में विद्या धनम प्रधानम मन्यते,
विद्याधनम एव विद्याधन ही प्रधानम मन्यते। विद्याधन ही प्रधान मानते हैं या विद्याधन ही प्रधान मानता है। और कहता है कैसे माना जाता है, इसको आप लिख सकते सर्वेषु धनेषु विद्याधनम एव प्रधानम मन्यते यत् कि अन्या इससे ही जना कर्तव्यम अकर्तव्यम कर्तव्यम च जानन्ति। ये हो गया हिंदी वाला, ही थोड़ा सा भास्ट था, तो थोड़ा भास्ट है तो इसका आंसर भी भास्ट होगा। समुचित शीर्षक देने के लिए तो पहले जवाब ये देते, इसका हिंदी आना चाहिए आपको। आइए इतना तो पूछता है, मान लीजिए इसमें से कुछ और विशेष पूछ ले, जैसे आपसे पूछ ले सर्वेषु में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी के बहुवचन। विद्याधनम में कौन सी विभक्ति है, तो विद्याधनम है तो प्रथमा है। अगर विद्या रहता तो प्रथमा होता लता पर चलती, और विद्याधनम का रहता धन के अनुसार चलेगा तो ये चलेगा फल। ठीक, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर आपसे पूछ सकता है ज्ञाते में कौन सी लकार है, तो ज्ञाते में लट लकार है। उसके अलावा पूछ सकता है विद्याधनाय में कौन सी विभक्ति है, तो विद्याधनाय में आपको चतुर्थी है। उसके अलावा पूछ सकता है प्राप्ति का मूल शब्द क्या है, तो प्राप्त नहीं तो हो जाएगा आप। ठीक, उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि बताइए यहाँ पर विद्याधनम के लिए या विद्या के लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो देख लीजिए विद्याधन के लिए अन्य सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ठीक, आइए उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि किसे बार बार नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, तो विद्याधन को। यानी कि ये भी प्रश्न पूछता है कम बारम नमः, तो विद्याधनाय बारम नमः, इसमें नहीं दिया तो वो पूछता है। ठीक, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए किससे सन्मान मतलब सन्मान और कुमार का पता चलता है, तो विद्याधन जो है विद्याधन से ही सन्मार्ग और कुमार का पता चलता है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब निश्चित करवाइए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।